इस वीडियो में हम सब क्लास 10 का सर्कल चैप्टर देखेंगे, उसके थ्योरम को देखेंगे और प्रूफ को देखेंगे। ओके, तो पहले डिफाइन करते हैं सर्कल। ये सर्कल क्या है? ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो देखिए, सर्कल क्या है? पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं हम सब? सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको मैच कर देते हैं तो ये सर्कल हो जाएगा, और जितने पॉइंट्स उनका डिस्टेंस जो है इस सेंटर से हमेशा इक्वल होगा रेडियस आर के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस आर के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस आर के बराबर होगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जितने पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं सब जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से उनका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ओ को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ पी क्या हो जाएगा? रेडियस। ओ पी भी हो जाएगा रेडियस, ओ क्यू भी हो जाएगा रेडियस, ओ आर भी हो जाएगा रेडियस। अगर कोई ओ एस होता है तो ये भी हो जाएगा रेडियस। और ये सारे डिस्टेंस जो है इस फिक्स्ड पॉइंट से इस सर्कल तक हमेशा इक्वल होगा ये, या कांस्टेंट होगा। अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। तो रेडियस क्या है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। तो हम लोग कैसे पहले देखे हैं, एक लाइन सेगमेंट जो है, जो कि सेंटर से लेकर के सर्कल तक, सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है, अगर उसको ज्वाइन करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम सब? रेडियस। तो इस केस में ए पॉइंट है सर्कल पे, डी पॉइंट है सर्कल पे, पी पॉइंट है सर्कल पे, सी पॉइंट है सर्कल पे। तो अगर ओ से ए को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, ओ से डी को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारे ओ ए, ओ डी, ओ पी, ओ सी, ये सारे रेडियस हुए हैं। अब देखते हैं सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम सब? सरकमफ्रेंस। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2πr, जहाँ पाई का वैल्यू जो है वो कितना होता है? 22/7 या 3.14, है ना? इस तरह से ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखते हैं कॉर्ड को। ये कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड जो है, इसको डिफाइन करेंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर सर्कल पे 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट है, अगर उसको ज्वाइन कर रहा है तो उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम सब? कॉर्ड। जैसे अगर एक कोई सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट बी है, एक सेकेंड, सर्कल है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा? इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अगर ये सेंटर है और यहाँ पर भी कोई सी है, कोई डी है, 2 पॉइंट अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे? कॉर्ड। मतलब कि कोई भी 2 पॉइंट अगर ज्वाइन होता हो सर्कल पे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अब देखते हैं डायामीटर। तो डायामीटर क्या होगा? द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच पासेज थ्रू द सेंटर। मतलब कि वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करता हो, है ना? मतलब कि डायमीटर भी एक टाइप का कॉर्ड है। तो एक सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? डायमीटर, है ना? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। तो इस केस में देखिए, ए ओ बी डायमीटर हो गया, ओ ए इजकल टू ओ बी, ये सेंटर है, तो ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू रेडियस आर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ओ ए प्लस ओ बी इजकल टू 2r, है ना? तो डायमीटर क्या हो जाएगा? ए ओ बी डायमीटर है ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस रेडियस। ओ ए प्लस ओ बी के हम लोग ए ओ बी कह सकते हैं,
सो डायमीटर ए ओ बी इजकल टू ट्वाइस इंटू रेडियस, या यूँ कह सकते हैं रेडियस इजकल टू डायमीटर बाई 2। अगर कहीं डायमीटर दिया हो तो हम लोग उससे रेडियस निकाल सकते हैं। इसका यूज भी हो सकता है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन में दिया हुआ डायमीटर है ना, सपोज 14 सेंटीमीटर, और उसका सरकमफ्रेंस पूछ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू डायमीटर क्या हो गया, रेडियस, हाँ रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 है ना। तो 2 पाई आर जो है, आर को ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 इंटू पाई इंटू डायमीटर बाई 2, तो रेडियस विल बी डायमीटर बाई 2, दैट इज डायमीटर कितना 14, सो इट विल बी 7, it will be 7, radius will be 7, so 2 into 22 by 7 into 7, तो 7 से 7 कैंसिल, सो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उसका सरकमफ्रेंस, है कि नहीं। अब देखते हैं सिकेंट। ये सिकेंट क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो जैसे ये लाइन है, ये किसी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटर, सॉरी सिकेंट। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक लाइन सेगमेंट है, है ना एल, और ए और बी पे कट कर रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट जो है 2 जगह कट कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम सब, सिकेंट। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया, सिकेंट, जो कि एल जो लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को 2 जगह कट कर रहा है। अब देखते हैं टैंजेंट। तो मेन इस क्लास में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो टैंजेंट बेस्ड पे ही है, तो थोड़ा इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। टैंजेंट, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो जैसे ये सर्कल हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, तो ये लाइन जो है ना, इस सर्कल को जो है सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, या यूँ कहें एक जगह मीट कर रही है पॉइंट पी पे, है ना। तो इस तरह की लाइन को क्या बोलेंगे, इस तरह की लाइन को हम सब बोलेंगे टैंजेंट। और ये कहाँ पर मीट कर रही है, पी पे, है ना। ये कहाँ पर मीट कर रही है, पी पे, ये टैंजेंट पी पर मीट कर रही है, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम सब, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कि नहीं। सो द पॉइंट एट विच द टैंजेंट मीट्स द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पी क्या हो गया यहाँ पे, इस सर्कल का और इस टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए टैंजेंट के बारे में। तो पहला क्या है, देयर इज नो टैंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। सही बात है, किसी भी सर्कल में अंदर से तो टैंजेंट पास नहीं करेगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन टैंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कल। मतलब कि अगर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो किसी पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट लाई करेगी, सिर्फ एक ही टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, है ना। अगला है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल। मतलब कि अगर ये सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है, या 2 टेंजेंट ही होगा। तो पहला क्या हो गया, पहला क्या होगा कि सर्कल के अंदर कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। दूसरा क्या हो गया कि सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा। तीसरा क्या होगा, अगर कोई सर्कल है और उसके एक्सटीरियर को पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट जो है वो सर्कल पे ड्रॉ हो सकता है। जैसे इस केस में ये सर्कल है, पी पॉइंट है, इससे एक पी ए और पी बी जो है सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे। सो पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स हियर। अब आगे चलते हैं। अब है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, है ना। सो अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और ये पी टी डैश एक टेंजेंट है, और पी टी टू डैश एक टेंजेंट है,
मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ जो है जहाँ तक ये टच हो रहा है, मतलब कि P से लेके T डैश तक, यही इसका लेंथ होगा। एक लेंथ होगा PT1, एक होगा PT2। मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहीं तक का लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सेम इस केस में T2 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, T2 है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यही लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब हम सब जो आपके इस सर्कल में थ्योरम है उसको देखेंगे। तो पहला थ्योरम क्या कहता है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये थ्योरम जो है आपको CBSE बोर्ड में रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है। तो ये थ्योरम क्या कहता है? अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, OP हो जाएगा रेडियस, और AP भी क्या है? टेंजेंट, और P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब कि वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। इसी थ्योरम को हम सबको प्रूफ करना है। इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो 90 डिग्री होगा। अब हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। तो ये सर्कल है, का सेंटर O है, AB टेंजेंट है, OP रेडियस है, लेट इट बी R, OP रेडियस है, और ये रेडियस इस टेंजेंट को कहाँ मीट कर रहा है? P। तो ये P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग एक पॉइंट लेंगे Q अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB। मतलब कि हम सब एक पॉइंट लेंगे Q, P को छोड़ करके इस टेंजेंट AB पे कहीं भी। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं Q, और ये Q जो है इस सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है या मीट कर रहा है? इस पॉइंट को ले लेते हैं R। और हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट लाइन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस केस में भी अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे कि पॉइंट O से टेंजेंट AB पर OP शॉर्टेस्ट लाइन है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि OP क्या है? परपेंडिकुलर टू AB, है ना। अब इसको प्रूफ करते हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। OQ क्या हो जाएगा? OQ बड़ा हो जाएगा OR से, OQ OR से बड़ा हो जाएगा। और OR किसके इक्वल है? OR इज इक्वल टू OP, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो OQ जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा? OP से। क्यों? क्योंकि OR OP के इक्वल है ना। या यूँ कहें कि OP जो है वो OQ से छोटा हो जाएगा। सो क्या आ गया? हमें ये आ गया कि पॉइंट P को छोड़ करके कोई भी पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट AB पे, तो OP सबसे छोटा आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं OP इज शॉर्टर देन any other line segment joining O to any point of AB other than P, है ना। मतलब कि P को छोड़ करके टेंजेंट AB पर कोई भी पॉइंट लेते हैं
तो ओ बी ओ पी सबसे छोटा आ रहा है ना, हेंस ओ पी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ हो गया, सो इजी। अब देखते हैं अगला थ्योरम। ये क्या कहता है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब कि रेडियस के एंड पॉइंट से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगा इस रेडियस से तो वो लाइन टेंजेंट होगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये ओ पी है, ओ पी क्या है, ओ पी रेडियस है और पी इसका एंड पॉइंट है, और कोई लाइन ए बी है जो कि इस रेडियस के एंड पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट। ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट का मतलब ये हुआ जो लाइन ए बी है ना, वो सर्कल पर सिर्फ यही रेडियस के एंड पॉइंट पी पर मिलेगी। मतलब यही पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट पी को छोड़ करके और भी कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इससे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है इस सर्कल पे तो वो क्या कहलाता है, वो टेंजेंट कहलाता है। हाँ, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले क्या दिया हुआ हम ये दिया हुआ है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं Q लाइन AB पे और इसको ज्वाइन करते हैं, है ना। अब देखिए समझिए, नाउ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब क्या हो गया कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट लाइन होगा O से लाइन AB पर। तो हम लोग कह सकते हैं OP विल बी शॉर्टर देन OQ, या यूँ कहें OQ विल बी ग्रेटर देन OP। मतलब कि P के डिफरेंट और भी कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे इस केस में Q है, तो वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। सो नोट कीजिए, दिस शोज दैट AB meet the circle only at the point P। मतलब कि ये जो लाइन AB है सर्कल पर सिर्फ पॉइंट P पर मीट करता है। कौन सा पॉइंट P, जो O से, जो कि रेडियस का एंड पॉइंट है, हेंस AB इज अ tangent to the circle at P। इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसे आप दे दीजिए 5 स्टार, है ना, दीजिए 5 स्टार, क्योंकि ये आपको रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है। ये क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, या इसका एक्सटीरियर पॉइंट A है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। मतलब कि AP विल बी इक्वल टू AQ। क्या होगा, AP विल बी इक्वल टू AQ। यही हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं। ये सेंटर O है, अब इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे इस तरह से, तो ज्वाइन OP एंड OQ एंड ज्वाइन OA।
ये इसका सेंटर ओ है, तो ए पी टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, तो ओ पी क्या हो जाएगा, ओ पी विल बी परपेंडिकुलर टू ए पी एंड सिमिलरली ओ क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्यू। क्यों? क्योंकि रेडियस का एंड पॉइंट जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, जो कि हम सब ऑलरेडी थ्योरम 1 में देख चुके हैं। तो ये तो हो गया ओ पी परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू। अब ये दोनों हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ क्यू ए। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये जरूरी है लिखना, इन राइट ट्रायंगल्स ओ ओ पी ए, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ऐसे कर दीजिए, हाँ, ओ पी ए एंड ओ क्यू ए, वी हैव ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। क्यों? कॉमन साइड। सो ये दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ पी ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए। ओ पी ए जो है ओ क्यू ए के इक्वल होगा, हेंस ए पी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू के। हो गया। अब थोड़ा इसको क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं। ये क्या है, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इसे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया ए पी एंड ए क्यू, और हमें क्या प्रूफ करना था, ये ए पी और ए क्यू का लेंथ इक्वल होगा। सेंटर ओ है, ओ से पी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, ओ ए को ज्वाइन कर दीजिए। अब ओ पी जो है ए पी के परपेंडिकुलर होगा, ओ क्यू जो है ए क्यू के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस का एंड पॉइंट टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, सेम दोनों केस में। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ क्यू ए में ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है, एंड ओ ए विल बी इक्वल टू ओ ए जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ पी ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए, है ना। सो बाय सी टी ए पी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू को, ए क्यू के। अब देखते हैं थ्योरम 4, ये क्या कहता है। ये थ्योरम 3 का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये कहता है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। तो ये क्या कह रहा है, अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और दो टेंजेंट हैं ए पी एंड ए क्यू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, और अगर इसको ज्वाइन करते हैं ओ पी को और ओ क्यू को, और इसको भी ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हम लास्ट थ्योरम को प्रूफ किए थे वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं आरएचएस का यूज करके, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो पिछला थ्योरम से जो हमें रिजल्ट आया था
ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, उसका हम लोग यूज़ करके अभी इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नोट कर लेते हैं क्या प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ पी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, एंड दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या प्रूफ करना है, एंगल ओ ए पी विल बी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। अब ये दोनों ट्रायंगल को करते हैं कंसीडर, यहाँ प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ क्यू, ए पी विल बी इक्वल टू ए क्यू, क्यों, क्योंकि टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम, से साफ साफ लिख देते हैं, टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हो गया। दूसरा क्या है, ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, एंड ओ ए विल बी इक्वल टू ओ ए, क्यों, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ क्यू में 3 साइड्स इक्वल आ रहे हैं। सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ पी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ क्यू के, ए ओ पी ए ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों देखिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल भी जो उसका होगा वो इक्वल होगा, इसलिए एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू, ए ओ पी ए ओ क्यू को इक्वल हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए पी will be equal to angle OA Q। तो इसको कैसे प्रूफ किए, इसको भी थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये एंगल इसके प्रूफ इक्वल प्रूफ करना था और ये वाला इसके इक्वल। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ क्यू को। तो ये ओ पी विल बी इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये रेडियस है ना, एंड ए पी विल बी इक्वल टू ए क्यू, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, है ना। और तीसरा क्या था कि ओ ए विल बी इक्वल टू ओ ए, तो कॉमन साइड। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इसलिए ये वाला एंगल इसको इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।
अब देखते हैं थ्योरम 5। ये क्या कहता है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो पहले देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। अगर ये दो सर्कल्स हैं, इनके सेंटर सेम है और उनके रेडियाई डिफरेंट हैं, तो इस तरह के सर्कल को क्या बोलेंगे हम सब, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये थ्योरम ये कह रहा है, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो बड़ा वाला सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट होगा। मतलब कि सी ए विल बी इक्वल टू सी बी। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका सेंटर ओ है, ए बी कॉर्ड है, सी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हम लोग ज्वाइन करते हैं ओ सी को। ज्वाइन ओ सी। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है ना। तो रेडियस का इन पॉइंट टेंजेंट से उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल बनाया, इट मीन्स ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ सी जो है ए बी के परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसको नोट कर लीजिए, बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम the center of a circle to a chord bisect the chord मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, है ना। हेंस ओ सी किसको बाइसेक्ट करेगा, ओ सी बाइसेक्ट ए बी, ओ सी ए बी को बाइसेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सी ए विल बी इक्वल टू सी बी। प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। कितना इजी है। अब देखते हैं द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये क्या कह रहा है, डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो पैरेलल होता है। तो पी क्यू एंड आर एस क्या है, टेंजेंट है। ओ आपका सेंटर है, ए है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट पे, बी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले प्रूफ क्या करना, वी हैव टू प्रूफ, पहले नोट कर लीजिए, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये प्रूफ करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये सेंटर ओ है और ये ए है, लाइक इस पे करा सर्कल पे, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस, और ये है क्या, ये आपको टेंजेंट है। तो ये कितना एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। इट मीन्स प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एंगल ओ ए क्यू विल बी 90 डिग्री। ओ ए क्यू 90 हो गया, या यूँ कहें एंगल बी ए क्यू वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए ओ बी भी रेडियस होगा, ओ सेंटर है, बी लाइक कर रहा सर्कल पे, और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ओ बी आर क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी आर 90 डिग्री, या यूँ कहें एंगल ए बी आर, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका सेकेंड।
और हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े हैं, अगर दो लाइन है, अगर दो ये ट्रांसवर्सल है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल। सेम इस केस में है, ए बी आपका जो डायमीटर है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। मतलब कि एंगल बी ए क्यू एंड एंगल ए बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए पी क्यू जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो जाएगा आर इसके। क्लियर। अब है हमारा नेक्स्ट थ्योरम। ये क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस कंडीशन में ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो इसको प्रूफ करते हैं। ओ ए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी के, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, थोड़ा इसको साफ साफ लिख देते हैं। सिमिलरली ओ बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी पी के। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसको एंगल 1 दे दीजिए, इसको एंगल 2 दे दीजिए, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी 360 डिग्री। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या कितना है, 180 है ना। 90 प्लस 90 ये है ना, ये 90 है, ये 90 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 दैट इज 180। तो 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी वाट, 360 माइनस 180 इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम। ये क्या कहता है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा, है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सपोज पी एक पॉइंट है, पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पी टी एंड पी टी डैश। ओ पी को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया रेडियस। और हम लोग क्या पढ़े हैं, टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाता है ना। इसलिए
ओ पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू पी टी, एंड सिमिलरली ओ पी विल बी परपेंडिकुलर टू पी टी डैश, क्योंकि दोनों को टेंजेंट लेके चले हैं और ओ आर ये ओ पी क्या है वो रेडियस है, इसलिए एंगल ओ पी टी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इस केस में एंगल ओ पी टी डैश क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ, तो ओ पी टी आ गया 90 डिग्री एंड ओ पी टी डैश हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ओ पी टी विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी टी डैश। पर ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल only when PT and PT dash will coincide, है ना, मतलब कि जब PT और PT डैश coincide करेंगे तभी पॉसिबल है ना। हेंस देयर इज वन एंड ओनली one tangent at any point on the circumference of a सर्कल, है ना, मतलब कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। प्रूव्ड। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये सर्कल है और ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं, तो जो लाइन जो है इन दो पैरेलल टेंजेंट को ज्वाइन करेगा वो क्या होगा, डायमीटर। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी विल बी डायमीटर, है ना। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ ओ जी पैरेलल टू सी डी, ओ जी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो रेडियस हो गया, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना, और ये दोनों पैरेलल है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मतलब अगर दो पैरेलल लाइन है ना, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम जो है कितना होता है 180 डिग्री। मतलब कि एंगल, अगर इसको एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 1 ले लीजिए, एंगल 1 किसको लेते हैं, इसको एंगल 1 ले लीजिए, लेट एंगल सी ओ विल बी 1, इसको 1 ले लीजिए, और इसको एंगल 2 ले लीजिए, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, है ना। तो एंगल 2 विल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल जी ओ ए कितना हो गया, इसलिए एंगल जी ओ ए वो हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये तो इसके ही पैरेलल है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो दोनों का सम 180 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली एंगल जी ओ ए 90 हुआ, तो एंगल जी ओ बी ये भी क्या हो जाएगा
90 डिग्री, है ना। अब जो है देखिए एंगल GOA प्लस एंगल GOB ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री, है ना। इसलिए देखिए एंगल GOA और GOB वो कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये AB कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर हो गया, इसलिए AB क्या हो जाएगा, ये तो सेंटर O से पास कर रहा है ना, इसलिए AOB क्या हो जाएगा, AOB विल बी अ स्ट्रेट लाइन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो AOB क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये सेंटर O से पास कर रहा है ना, ये सेंटर O से पास कर रहा है, इसलिए हाँ AOB क्या हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया। इसके बाद यहाँ चलिए पासिंग थ्रू सेंटर O, इसलिए जो है AOB क्या हो जाएगा डायामीटर, है ना। तो इसको कैसे प्रूफ किए, एक और रिवाइज करा देते हैं। ये एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट है, ये लाइन जो है इसको ज्वाइन करता है ना, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। और एक लाइन ड्रॉ करते हैं OG पैरेलल टू CD, है ना, ये 90 डिग्री है। और हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम जो है पैरेलल लाइन में वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90, तो ये 90 हो जाएगा तब ना 180 होगा, तो ये 90 हो गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 90। उस तरीके से पॉइंट O पे ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और चूंकि ये सेंटर से पास कर रहा है इसलिए ये डायमीटर हो जाएगा, इसलिए AOB क्या हो जाएगा डायमीटर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखें। नेक्स्ट वीडियो में सर्कल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। ओके, थैंक यू।